बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे जो देखेंगे। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? सियासत एक ऐसा शब्द जो समझ नहीं आती, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत फंसाती है। बिहार में सियासत जारी है। वैसे तो बिहार सियासत की धरती कहीं ही जाती है, लेकिन बिहार में सियासत जारी है तो राजनीतिक उम्मीदों की भावना भी लगातार झलक रही है। ये झलक शब्द आप समझेंगे झलक क्यों रही है तो आगे आप बखूबी पूरा समझ जाएंगे। ऐसे में सीएम की उम्मीदें कहें या फिर बिहार की सियासत में प्रेशर पॉलिटिक्स सब दिख रहा है। केंद्र से लेकर बिहार तक डबल इंजन वाली एनडीए की सरकार है, लेकिन सीएम से पीएम बनने की महत्वाकांक्षा सीएम नीतीश कुमार की हो या फिर पार्टी को जल्दी है कि बीजेपी को अपनी फांस में फंसाना, जो भी हो, लेकिन फिलहाल यह हालातों को देखकर मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, यह दबाव है या दावेदारी। हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे जो देखेंगे। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। हम बात कर रहे हैं दबाव या दावेदारी की। दरअसल ये दबाव या दावेदारी शब्द इसलिए है ताकि समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच मायने में बीजेपी पर जेडीयू दबाव बना रही है या दावेदारी पेश कर रही है पीएम के चेहरे को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार पार्टी के तरफ से पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। हालांकि अब इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। सियासत एनडीए में कहें या फिर विपक्षी दलों का, सभी लोग अपने अपने स्तर से अब बयान दे रहे हैं। इस बयान में कई बार खुद जेडीयू के जो नेता हैं वो इस बातों को खारिज कर रहे हैं। पीएम मटेरियल होना और पीएम बनना, इसमें बहुत फर्क है। लेकिन सवाल यह भी है कि देश में फिलहाल कोई सीट खाली नहीं है। अगर आप नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी के लिए भी सीट खाली नहीं है, वैकेंसी नहीं है। और यही बात अब पीएम पद के लिए भी हो रही है। पीएम पद के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है और आने वाले दिनों में नहीं दिख रही है, क्योंकि एनडीए की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दावेदारी है, जो शक्ति है, वो दिख रही है। और इस शक्ति के बीच में वर्तमान में तो कोई ऐसा पीएम चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे में जो स्थितियां हैं साफ तौर पर वो सब कुछ बयां कर रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का यानी कि रालोसपा के जो प्रमुख रहे, वो अब जनता दल यूनाइटेड में अपना पार्टी विलय करा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा कुछ ही दिन पहले ही घर वापसी किए। जेडीयू में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी, तो कुशवाहा बिहार में पार्टी को नंबर 1 बनाने निकल पड़े। इधर सीएम नीतीश ने कुशवाहा को राज्यपाल कोटा से विधान परिषद भेज दिया। पार्टी में आने के बाद से लगातार उनका कद बढ़ता गया। इधर बढ़ता हुआ कद देखकर कुशवाहा ने मानो अपने मुखिया को ही अपने सपने दिखाने शुरू कर दिए। कुशवाहा ने बिहार दौरे के दौरान सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता दिया, जिसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई। अब इस सियासतों को लेकर के लगातार जो बातें सामने आई, पिछले दिनों जब जेडीयू की बैठक हुई पटना में, तब भी वो तस्वीरें दिखी। इधर उपेंद्र कुशवाहा भले ही एनडीए में होने और पार्टी में पीएम के फैसले को मानने की बात करते हो, लेकिन सोमवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी से मुलाकात के बाद मिस्टर नीतीश को नहीं भूले हैं और उन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों से कह दिया कि कुछ ऐसे जो बात होंगे जिनको बिना ही कहे समझने की जरूरत है, समझना चाहिए। उम्मीदवार प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी हैं। नीतीश कुमार योग्य दावेदार हैं, आपका इशारा है। तो ललन सिंह ने कहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे को पसंद नहीं करते हैं। कई पार्टियां ऐसी हैं, वो कौन सी पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे को नहीं पसंद करती हो? अरे कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है ना, बिना कहे भी समझिए। ये
मिशन नीतीश क्या है? केसी त्यागी ने कहा है कि मिशन नीतीश मिशन नीतीश है, देश के स्तर पे नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उसका प्रसार करना, अल्टीमेटली देश के स्तर पे उनकी जो स्वीकार्यता है उसको और बढ़ाने का काम करना, यही मिशन नीतीश है। ये कह रही है आरजेडी और कांग्रेस, ये कह रही है उपेंद्र जी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, तो हमारे तेजस्वी यादव भी योग्य हैं, युवा हैं, वो भी पीएम मटेरियल हैं। दूसरे दल के लोग क्या कहते हैं उससे क्या मेरा मतलब है, हमारी पार्टी क्या कहती है उससे हमारा मतलब। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि केवल मटेरियल बताने से कोई पीएम थोड़ा बन जाएगा, नंबर चाहिए उसके लिए, नंबर कहाँ से आएगा? भाई तो हम पीएम बनने की बात अभी कर भी तो नहीं रहे हैं, हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखते हैं। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? गुण है तो सर अंक भी दर्ज कर लीजिएगा। अरे तो भविष्य की बात भविष्य में होगी, लेकिन अभी कोई प्रधानमंत्री के लिए अंक जुटाने की बात तो हम कर नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी एनडीए के नरेंद्र मोदी जी हैं। तो बिल्कुल आपने सुन लिया कि किस तरीके से ये पूरे बयान रहे हैं और भविष्य में बातें करने की तो बात कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी। अंजुम आरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना पूरा बयान, भी आपने बखूबी सुना होगा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है। सवाल होगा मैम, क्या ये दबाव है या सच मायने में दावेदारी? हेलो जी, आपसे ये सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है। जेडीयू के कई नेता तो ये लगातार कह रहे हैं कि मटेरियल होना और दावेदारी पेश करने में बहुत अंतर है, लेकिन ये क्या है? ये दबाव है? आप दबाव बनाना चाहती हैं बीजेपी पर, या दावेदारी सच मायने में पेश कर रही हैं भविष्य को देखकर? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पर देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल वर्कर होते हैं जी, उन्हें अपने नेता में, अगर मान लीजिए हमारे नेता नीतीश कुमार जी में हम जदयू के कार्यकर्ताओं का पीएम मटेरियल दिख रहा है जी, तो वाकई में वो है, तभी वो दिख रहा है। लेकिन दावेदारी, ये बिल्कुल सही कहना है हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का कि दावेदारी पेश करना एक अनदर मैटर है, लेकिन हमारे नेता में वो गुण है और उस गुण की हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई हाय तौबा जैसी कोई चीज है। हमारे नेता में वो गुण है और उस गुण की चर्चा हम सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। लेकिन ये कर रहे हैं तो उम्मीदें भी तो पाल रहे हैं ना। लेकिन जेडीयू बीजेपी का कहना है कि अभी आगे कुछ दिनों तक वैकेंसी नहीं है, तो ऐसे में एक तरफ नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि वो जल्दी संन्यास ले लेंगे, तो फिर वक्त भी तो है, क्योंकि राजनीति में समय बहुत मायने रखता है। देखिए, इस मसले को लेकर हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, 8 रेजोल्यूशन हमारे उसमें पास हुए थे और उसमें इस विषय पर भी हमारा रेजोल्यूशन क्या था, हमारा वो सर्वविदित है, वो आपको भी जानकारी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे आने वाले दिनों में तो हमारा कुछ भी इस तरह की सोच है या फिर हम दबाव बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जनता दल यूनाइटेड के हम जितने भी वर्कर हैं, हमारे नेता में वो गुण मौजूद है और उस गुण की चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन कुशवाहा जी तो चुप नहीं रह रहे हैं ना, लेकिन कुशवाहा जी तो चुप नहीं रह रहे हैं ना, कई जगहों पर वो बोल चुके हैं जी। कई जगहों पर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने भी तो यही कहा है ना कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में, हमारे नेता में पीएम मटेरियल है, तो ये कहाँ इसमें कोई शक की गुंजाइश है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी में पीएम मटेरियल नहीं है? जिस तरह से उन्होंने बिहार में लंबी लकीर खींची है विकास को लेकर के, न्याय के साथ सबके विकास को लेकर के, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश, शक की गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन तो बीजेपी तो हमारे नहीं चाहती, बीजेपी तो इस पर सुनने की तैयारी नहीं है। सुशील मोदी जी भी आज खुद कह दिया है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ मटेरियल है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो ये मानने को तैयार नहीं। देखिए, हम जो कह रहे हैं पीएम मटेरियल हमारे हैं, वो किसी को मानने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, हमने आपको शुरू में कहा कि हम पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता में इस गुण को देख रहे हैं और हम लोग इस बात को बोल रहे हैं। बिल्कुल, मानना ना मानना वो किसी का भी वो डिस्क्रिप्शन है। चलिए, मानना ना मानना ये सबके ऊपर डिपेंड करता है, क्या कुछ होता है। जो चीज मानना ना मानना सबके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से उसको समझते हैं। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मांग हुई है, क्या लगता है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से सब कुछ एनडीए में ठीक हो जाएगा? जिस बातों को लेकर के जो बीजेपी के नेता हैं मंच पर ये कहते हैं कि हम अपना बदला ले लेंगे, तो जेडीयू कहती है कि हमारे साथ हमारे पीठ में चूड़ा घोंपा गया, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से?
देखिए, निश्चित रूप से जब ये बात हमारे राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आई है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, बिल्कुल, तो देखिए, एक तो एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन बीच में कुछ कुछ जो बयानबाजियां होने लगती है, वो भी बयानबाजियां, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वो अधिकृत जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होता है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। जो नेताओं के द्वारा या फिर जो माननीय होते हैं, माननीय जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा जो बयान होते हैं, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगाने के लिए अगर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाता है तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों पे लगाम तो निश्चित रूप से लग जाएगी। चलिए, वैसे लोगों पर लगाम निश्चित रूप से लग जाएगी और शायद पार्टी में सब कुछ सही हो, ऐसी उम्मीदें हम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी, आप हमारे साथ जुड़ी और अपने बातों को हमारे साथ रखा। तो ये थी जेडीयू नेत्री अंजुम आरा, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये हालात है। लेकिन अब अगर इन पूरे स्थितियों को लेकर के देखा जाए तो एनडीए के जो नेता हैं वो भी लगातार अपने स्तर से बयान देते रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री की कर लेते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल बने हुए हैं और अब अगर इन सारी स्थितियों को लेकर के देखें तो जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, मान तो सब रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना पहुंचे थे और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने उनसे इस सवाल को लेकर के पूछ दिया कि पीएम मटेरियल सच मायने में नीतीश कुमार हैं, तो उन्होंने कहा मटेरियल तो जरूर है लेकिन फिलहाल कोई सीट खाली नहीं है। कुमार से आपने मुलाकात की है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल है, आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? देखिए, एनडीए गठबंधन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, मैं भी हूं, और केसी त्यागी जी ने क्या कहा? केसी त्यागी जी ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी में पीएम मटेरियल का सब गुण है लेकिन अभी वैकेंसी नहीं है, उन्होंने भी कहा। बिल्कुल, तो हमारे साथ अब सीधे बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। प्रेमरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। जी नमस्कार। जी सर, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से ये लगातार जेडीयू के तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, आप कैसे स्वीकार करते हैं सर? सीट खाली है क्या? देखिए, हर पार्टी की इच्छाएं होती है कि हमारे पार्टी का प्रधानमंत्री बने जी, सभी पार्टियां अपना अपना विचार सोचती है जी, लेकिन प्रधानमंत्री कोई पार्टी तय नहीं करता है, प्रधानमंत्री देश की जनता तय करती है, जिसके साथ जनता होती है वही प्रधानमंत्री बनता है जी। और अभी तो प्रधानमंत्री के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी। कोई वैकेंसी तो है नहीं, कोई जगह खाली तो है नहीं, कोई इस प्रकार का विवाद। नरेंद्र मोदी जी 303 सीट लेकर करके सीट की बात है तो कुशवाहा जी भी कह रहे हैं कि हम भी इकट्ठा कर लें। प्रेमरंजन जी, अगर सीट की बात आप कर रहे हैं तो कुशवाहा जी भी कर रहे हैं कि हम भी इकट्ठा कर लेंगे। नहीं, इकट्ठा कोई रोका है किसी को इकट्ठा करने के लिए क्या? जी, कोई भी इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा करे, लेकिन आज जो है भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की चाहत बनी हुई है। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी हैं जी। हमारी सीटें लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अगला चुनाव 24 में आएगा, हम 303 नहीं 353 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। तो ये तो किसी से नहीं छुपा है प्रेमरंजन जी, ये तो ना हमसे छिपा है ना आपसे छिपा है। प्रेमरंजन जी, ये तो ना आपसे छिपा है। इकट्ठा कौन कौन करेंगे? बिल्कुल, आप कहां से करेंगे? प्रेमरंजन जी, एक सवाल है आपसे। आप ये कह रहे हैं लगातार कि आपकी सीटें जीतेंगी। प्रेमरंजन जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि सीटें हम जीतेंगे बखूबी, ये सबके सामने, मेरे सामने भी है, आपके सामने भी है, जनता के सामने भी है, तो फिर जेडीयू प्रेशर क्यों बना रही है सर? ये दबाव बना रही है क्या? आपको फांसने की कोशिश कर रही है कि हम सर्वसर्वा ही रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है। बिल्कुल। और किसी के दबाव में आने वाली पार्टी है क्या भारतीय जनता पार्टी? कोई क्यों दबाव बनाएगा? तो ये बार बार पीएम जब जानते हैं, ये बार बार जब जानते हैं कि पीएम अभी हैं, कोई अगर प्रधानमंत्री प्रेमरंजन जी, ये जेडीयू बार बार समझ रही है, जो इच्छा होता है वो इच्छा वो प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, ऐसा संभव नहीं होता है। ये एक आखिरी सवाल होगा आपसे। बीजेपी, जेडीयू ये सब कुछ जानती है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि स्थितियां पूरी दिख रही है सबके सामने। सवाल ये है कि अगर पीएम आगे आने वाले दिनों तक, क्योंकि जिस तरीके से आप जो दावा कर रहे हैं सब कुछ दिख रहा है, एनडीए में सभी दलों को यह दिख रहा है कि बीजेपी की क्या स्थिति है, पीएम मोदी की लोकप्रियता भी सबके सामने है, ये बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? देखिए,
कभी नीतीश कुमार जी ने इस बात को कहा है? उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता है जो है कि उनका नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये तो कुशवाहा जी ही बोल रहे हैं, दूर ये कुशवाहा जी ही बोल रहे हैं जिनकी पद बढ़ाई जा रही है लगातार, नजदीक रह करके ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। तो कुशवाहा जी ही बोल रहे हैं सर, जिनका पद खुद पार्टी लगातार बढ़ा रही है, उनके लिए तो संविधान में संशोधन हो गया। अरे उनसे पूछिए ना कि वो कहां कहां घूम कर करके आए हैं। बिल्कुल। अब आए हैं तो कितने दिनों तक रहेंगे? मुझे लगता है कि अपनी राजनीति को बड़ा करने के लिए, अपने कद को बड़ा करने के लिए इस प्रकार का जो ऐसे कैसे हम नेता को खुश कर सके, कौन कौन से बातें बोल कर करके, इसलिए बोला जा रहा है। हर कोई चाहता है कि हमारा नेतृत्व खुश हो, ऐसी ऐसी बातें, हम इस प्रकार की बातें करें जिससे जो है हमारे प्रति उनका जो है भाव अच्छा हो। बिल्कुल। तो इसलिए इस प्रकार की बातें की जाती है। चलिए, इस प्रकार की बातें की जाती है और लोग लगातार अपना पद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी से कितना फायदा होगा? अगर कोई अभी आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत होगी तो उस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिया इसके लिए। तो ये थे हमारे साथ, साफ तौर पर आपने सुन लिया, प्रेम रंजन पटेल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने जो बातें कह दी, कुछ लोग अपने पद को बढ़ाने के लिए लगातार ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेडीयू अगर ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, बीजेपी ने ये साफ कह दिया कि आगे आने वाले दिन तक अभी कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो बातें हैं वो साफ तौर पर जेडीयू के कुछ प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं। और ऐसे में अभिषेक झा ने भी कहा है, अभिषेक झा ने कहा है कि दावेदारी होना अलग बात है और मटेरियल होना अलग बात है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद ने इस बात का प्रस्ताव पारित किया हो, हमारी पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना हो या आम जनमानस का भी मानना है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो भी योग्यताएं होनी चाहिए वो है। योग्यता होना एक बात होती है, लेकिन हमारी पार्टी ने अभी स्पष्ट किया है कि कोई दावेदारी नहीं है। योग्यता होना एक बात होती है और दावेदारी दूसरी बात होती है कि भाई योग्यता पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दावेदारी की बात नहीं है। यहाँ पर हम एनडीए के मजबूत घटक दल हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में बेहतर काम हो रहा है। चलिए, पीएम मटेरियल पर सियासत तो लगातार जारी है और ऐसे में अगर बीजेपी के नेताओं से पूछेंगे तो उनकी नाराजगी जेडीयू के नेताओं पर होगी, जेडीयू से पूछेंगे तो उनकी नाराजगी बीजेपी के नेताओं पर होगी और सब लोग यही कह रहे हैं कि सबकी अपनी इच्छा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कर रहे हैं वो तस्वीरें हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बार चुप्पी साध ली है इस पूरे मामले को लेकर के। मोदी ने नीतीश कुमार के पीएम मटेरियल वाले जेडीयू नेताओं के बयान पर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। दरअसल काफी करीबी माने जाते हैं, साथ में उनका संबंध भी बेहतर रहा है और ऐसे में अब वो इस पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बखूबी सुशील मोदी ये समझ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के फेवर में बोल दिया तो बीजेपी के लिए नुकसान होगा और बीजेपी के लिए अगर बोल दिया तो फिर नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे। सुशील मोदी ने इस पर चुप्पी साधे रखा। ये सब कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिहार आपके बहुत करीब रहा है और एक लंबा वक्त आपने सीएम नीतीश कुमार के साथ काम किया है, योग्यता लगती है सर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो साफ तौर पर आपने समझ लिया बखूबी की यही हालात है। हालांकि जहां एक तरफ ये सारी बातें हैं तो दूसरी तरफ सहयोगी दल यानी कि एनडीए, बिहार एनडीए के सहयोगी दल में हम हैं और हम प्रमुख ने पहले ही इस बातों से साफ तौर पर जो बातें कही है वो तो सबके सामने रहा है, लेकिन अब इस बात को लेकर के हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जेडीयू को भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने साफ तौर पर जेडीयू से कहा है कि कोई ऐसा भ्रम ना फैलाएं, एनडीए गठबंधन मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनके काम पर हमें पूरा भरोसा है। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के जो बातचीत चल रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। देश की जनता ने हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। वैसी स्थिति में ये कमेंट करना कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, ये कहीं से ठीक नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके नेता बड़े नेता है और वो तमाम नेता सपना देखते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन देश की जनता और सांसद तय करता है, संख्या बल तय क्या करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमें लगता है एनडीए के नेताओं को इस तरीके से के बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। ये कहीं से गठबंधन हित में ठीक नहीं है, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
तो चलिए, ये सारी दावेदारी और इस पर लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन चेतावनियों का दौर भी शुरू हो चुका है। और अब चेतावनी तो आपने सुन ही ली, लेकिन इन सबको समझाने के लिए, सबको सुलझाने के लिए एक नई तैयारी चल रही है। तैयारी क्या है? एक वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये पूरे हालातों को अब कैसे समेटने की तैयारी चल रही है। जल्द लौटते हैं। हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखिए। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखिए। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है? He is a fit case to become the prime minister, but he is not a candidate. इसमें क्या है? और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात हम वही कर रहे हैं कि ये दबाव है या दावेदारी, लेकिन इन दबाव और दावेदारी के बीच में अब जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह है कि जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, इस बयानबाजी को खत्म करने के लिए जेडीयू ने पहल शुरू की है। जेडीयू का कहना है, जो कि हाल ही में जो बैठक हुई थी पटना में, उस बैठक में ये बातें सामने आई। बैठक में समन्वय समिति बनाने को लेकर के चर्चा हुई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने समन्वय समिति पर कहा कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान एनडीए की एक समन्वय समिति थी, यानी कि वो दोनों सभी दलों के बीच में सामंजस्य बनाने का काम करती थी, तो वहीं एक समन्वय समिति होनी चाहिए। हम अब इस तरह की एक समिति का स्वागत करेंगे जो कई मुद्दे पर चर्चा करेगी, जिन मुद्दे पर हम अलग हैं, या गठबंधन के सुचारू कामकाज में मदद करेगा और एनडीए गठबंधन के नेताओं की अनुचित टिप्पणी पर लगाम लगाएगा। बता दें कि पिछले कुछ समय से बीजेपी और जेडीयू कई मुद्दे पर अलग अलग नजर आ रही है, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर प्रदेश स्तर पर बने। लेकिन अब इन पूरे बातों को लेकर के विपक्ष भला चुप होने वाला कहां है? और ऐसे में विपक्ष ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह, जो कि एमएलसी हैं, उन्होंने साफ तौर पर डीटीवी भारत से बातचीत के दौरान जब उनसे हमारे सहयोगी अभिषेक बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने इनके 55 घोटालों के बारे में पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया। उतना तो आरजेडी के भी कोई नेता नहीं जानते थे। हम लोग तो 52-53 तक तो जानते थे, 55 से 60 तक नहीं जानते थे। तो उस दिन उनके नज़र में माननीय नीतीश कुमार जी डाकू खड़क सिंह थे, और आज उनके लिए कोहिनूर हीरा बन गए, और कौन तो मटेरियल बन गए। अभी कौन मटेरियल बोल रहे थे? पीएम मटेरियल। ये सब भी शब्द का नया इजाद हुआ है, वो भी बिहार ही में हुआ है। तो भाई ये देखना होगा कि इस तरह से चने के झाड़ पर चढ़ाने का मतलब क्या है।
क्यों चने के झाड़ पर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बेचारे माननीय मुख्यमंत्री जी को चढ़ाना चाहते हैं, जिनसे यह राज नहीं संभल रहा है। पूरा थका हारा कारतूस की तरह ही लोग उल्टे हुए हैं। जितने इनके टीम के लोग हैं, समूचा समझिए कि जो होता है खोखा, झाड़ा हुआ खोखा, उस तरह से लोग उनके झोली में हैं, जिसको आप बोल सकते हैं फूका हुआ कारतूस सारे झोली में भरे हुए हैं और चल दिए देश के प्रधानमंत्री बनने। अरे भाई, 272 एमपी का जरूरत पड़ता है और जिनके पास मात्र 41 एमएलए हो स्टेट में, वो भी तरह से किसी तरह से अलायंस में, अगर भाजपा का अलायंस न होकर माननीय नीतीश कुमार जी के साथ में, तो शायद दहाई में नहीं पहुंचेंगे। इधर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हुई तो लगातार राजद के नेता जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया था, जिसके बाद राजद के विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर मुहर लग गई है तो शपथ ग्रहण भी करा लीजिए। साथ ही कहा कि फिलहाल देश में वैकेंसी नहीं है, देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति की सीट खाली है, वहां चले जाइए। तो शपथ ग्रहण उनको कर लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि देश में कहीं भी अभी वैकेंसी नहीं है। देश के बाहर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन वहां करें, लोगों से जुगाड़ करें। वही तो एक दिखाई दे रहा है हमको। अब ये लोग इतना टीटीएम गिरी कुछ लोग कर रहे हैं, इसका हद हो गया। राजनीति में इतना टीटीएम गिरी नहीं करना चाहिए। अब राजनीति में खबरों में बने रहने के लिए ये सब बातें हो रही है। जिस व्यक्ति से बिहार नहीं संभल पा रहा है, तो बिल्कुल जिस व्यक्ति से बिहार संभल नहीं रहा है वो पीएम बनने चले हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन सवाल यही है इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद कि क्या सच मायने में दबाव है या दावेदारी, ये समझना आपको होगा। फिलहाल जाने का वक्त हो चला है। नमस्कार।